Today we will solve question number 38 of chapter कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बच्चों, इस बार आप अपने आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि जो है कैसे हमें कौन से हेड में कौन सी एक्टिविटी के अंदर हमारा कौन सी चीज़ जाएगी। मैं लिखते जा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा और उसको मैच करते जाइएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। यहाँ पर अब आपको कुछ इसमें करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में देखिए आपको हेड 2 दिया हुआ है नोट्स में, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स है इसमें। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स तो आपको साथ में दिया है। अब हमें पता था कि प्रीवियस ईयर का हम क्या करते थे, करंट ईयर का हम क्या करते थे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एक और पॉइंट दिया है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रोविज़न का एक अकाउंट, ठीक है। मैंने ये सोल्यूशन में नहीं दिया है, ये मैं आपको वीडियो में ही समझाऊंगी और आपको इसको अपने आप बनाना है, ठीक है। चलिए, अब प्रोविज़न को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। टैंजिबल एसेट्स इन्वेस्टिंग है। इनटैंजिबल एसेट्स क्योंकि रिटर्न ऑफ हो रहा है इसलिए ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में जाके ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये आंसर को जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सब कुछ पता है बेसिकली। अब आपको बस ये जानना है कि हम इस प्रोविज़न का क्या करें। तो प्रोविज़न के लिए, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट हमने बना दिया है शॉर्ट में। ये पर्टिकुलर्स है, ये आपका अमाउंट है, फिर ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है। आप अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का। क्योंकि ये कौन सा अकाउंट हुआ आपका, ये हुआ आपका एक्सपेंस के लिए। प्रोविज़न एक एक्सपेंस है, इसका अकाउंट बनाएंगे तो इसका बैलेंस बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह से बनेगा। बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लीजिए क्रेडिट साइड में। कितना बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करेंगे, 27,000, ठीक है। साथ में करते जाइए, आपको ईजी हो जाएगा। फिर बैलेंस को कैरी डाउन कर लीजिए, जो करंट ईयर का बैलेंस है किस साइड में करेंगे, 35,000 डेबिट साइड में। अब नीचे देखिए आपको इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको आप कैसे दिखाएंगे, इसको आप बैंक करके दिखाएंगे अपनी डेबिट साइड में। कितना, 25,000, ठीक है। अब आपको इसको वापस से बैलेंस करना है, तो 35,000 को 25,000 को ऐड कर लीजिए, 60,000 मिलेगा। 60,000 में से आप माइनस कर लीजिए 27,000 को, देन यू विल गेट 33,000। 33,000 आपका बैलेंस आएगा। और किस साइड आप उसको लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है इसलिए आप इसको दिखाएंगे बैंक करके, किस साइड, क्रेडिट साइड, 33,000 को। आई होप आपने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना लिया है। आगे अभी फर्दर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको चेक करनी है, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका 25,000 है, ठीक है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आप क्या करेंगे, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे 25,000 को, और जब जैसे कि आप लेस करते थे आप वैसे के वैसे इसको लेस कर देंगे। इज़ दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम एक बार इसको चेक करते हैं कि अब हमें इसका फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो 2,50,000 और 2,90,000 को आप डिडक्ट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा गया 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जब आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जो 33,000 आपका आया था, इसको आप इन दोनों वैल्यूज़ के से माइनस करके शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, मैंने वर्किंग आपको लिए इसके लिए दी हुई है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की करंट ईयर की वैल्यू 1,52,000 है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 50,000 है, दोनों को डिडक्ट कर लिया, 1,02,000 मिला। प्रोविज़न फॉर टैक्स 33,000 है, ऐड कर लिया। 33,000 कैसे आया, आपने प्रोविज़न का अकाउंट बनाया होगा, आई थिंक आपको पता है। 1,35,000 आपको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर गया है 1,35,000, ठीक है, डन। अब क्या करना है आपको, ट्रेड पेबल्स आप क्या करेंगे, 23,000 से 5,000 हो रहे हैं, इसका मतलब ये लेस हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का तो हम
जो है पॉइंट कर चुके हैं, तो इसको अब हमें नहीं लेना है करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब टैंजिबल एसेट्स, तो टैंजिबल एसेट्स में हमें दो चीज़ें दी हैं, बिल्डिंग और प्लांट। तो बिल्डिंग और प्लांट आपको दोनों दिया है, इसके लिए आप एक छोटा सा अपना अकाउंट बना लीजिए, बिल्डिंग का भी और प्लांट का भी। तो यहाँ पर मैंने आपको अकाउंट बना करके दिखा दिया है, आप लेकिन अपने आप से बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे, बैलेंस कैरी डाउन करते थे, आई थिंक इतना तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेप्रिशिएशन जो आपको दिया हुआ है बिल्डिंग पर, उसको आप रिकॉर्ड करिए। बैंक करके जितनी बैलेंस आ रही है उसको आप दिखा दीजिए। ये 30,000 जो बैलेंस करके आपका आया है, ये आपका चला जाएगा इन्वेस्टिंग में। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो आपका प्लांट के टाइम पे बैलेंस आएगा 60,000, ये भी चला जाएगा किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये देखिए 30,000 और 60,000 आपका चला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, लेकिन एक काम अभी हमें करना है, अभी हमारे पास में डेप्रिशिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिशिएशन हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर देखिए 50,000 है और यहाँ पर डेप्रिशिएशन कितना है, 30,000 है। ठीक है, तो आपने डेप्रिशिएशन को रिकॉर्ड कर देना है, दोनों का डेप्रिशिएशन आप रिकॉर्ड करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन का हेड आप हटा देंगे। ठीक है, करेक्शंस कर लीजिएगा बच्चों, ये आपका डेप्रिशिएशन ही है, दोनों डेप्रिशिएशन हमने लिखे हैं, एक 30,000 और एक लिखा है 50,000 का डेप्रिशिएशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट डिबेंचर्स का मैंने आपको निकालना बता रखा है, कैसे निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहाँ पर आप चेक करेंगे, तो अब आप इंटेंजिबल एसेट से बढ़ जाइए। आपके देखिए ये भी रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, कितने रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, 10,000 से, तो आप 10,000 दिखाएंगे गुडविल रिटर्न ऑफ करके। ठीक है, ये भी आपके ऑपरेटिंग में जा करके ऐड हो जाएगी। तो अब हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है, आपको मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल आपका वैल्यू बढ़ रही है इसलिए लेस में जाएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू भी बढ़ रही है इसलिए ये भी लेस में हो जाएगी। ट्रेड पेबल्स में वैल्यू आपकी कम हो रही है, ठीक है, इसका मतलब आप उसको पे कर रहे हैं, इस वजह से ये भी आपका लेस होगा। फाइनली आपका जो पॉइंट में दिया था 25,000 के आपको इंटरेस्ट पे करना है इनकम टैक्स का। ठीक है, इनकम टैक्स आपको 25,000 से पे करना है, तो ये हमें पता है, इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे फाइनल टू जनरेट दी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं, अब आपको समझ में आ रही होंगी। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, दोनों के लिए आपने प्लांट का और बिल्डिंग का बनाया हुआ है अकाउंट, वही अमाउंट इसमें चला गया है। ठीक है, इसके बाद में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स चला गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन्स दैट यू आर रिपेइंग द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। फाइनली हम आंसर जनरेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। So I don't think so that you are facing any type of confusion, any type of problem in this question, children. It's very easy. Please prepare the provision for taxation account by your own and revise this question once again. Thank you. Have a nice day.